हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 8 को हिंदी की 2 लघु कथाओं में से सेकेंड नंबर की लघु कथा जीभ का वर्चस्व, हमने फर्स्ट ली थी न्यू का सबको याद ही होगा। अब हम देखते हैं जीभ का वर्चस्व। जीभ यानी टंग, ये तो सबको पता ही होगा। जीभ का वर्चस्व, इसमें जीभ और दांत इन दोनों का कुछ कम्युनिकेशन है और यहाँ पे किसका वर्चस्व ज़्यादा है ये इस लेसन में बताया है और एक दूसरे के साथ वो किस तरह से बातचीत करते हैं। देखते हैं लेसन। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। दुस्साहसी यानी वो बहुत घमंडी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र है। 32 मित्र, फ्रेंड्स। घनिष्ठ है यानी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। यानी दांत जो है इतने घमंडी हो गए थे कि वो जिह्वा यानी जीभ को बोल पड़े कि हम 32 है यानी हम 32 बेस्ट फ्रेंड है। हम इतने मजबूत है कि हमने अगर सोचा तो हम तुझे बाहर भी निकल न दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ है पर मन से बड़े कपटी है। जिह्वा ने उनकी ये बात सुनने के बाद यानी जीभ ने इनकी बात सुनने के बाद वो बोली कि ऊपर से तो तुम बहुत स्वच्छ हो लेकिन अंदर से उतने ही काले हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़ अपनी औकात में रहे, यानी बकवास छोड़ दे और तू तेरी औकात में रहे, ऐसी जीभ बोली उनको। हम तुझे चबा सकते हैं। दांत बोले कि जो बड़बड़ कर रही है, जो बातें कर रही है, तू चुप कर। हम तुझे चबा सकते, हम तुझे चबा देंगे। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। दांतें एक दूसरे से घिसकर बोल रही थी कि तू हमारे ही कृपा से यहाँ पे है, यानी जीभ को उन्होंने आंसर दिया। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। नम्रता बनाई यानी वो एकदम शांत थी किंतु उत्तर दिया। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। यानी जो दूसरों को क्या करते हैं, दूसरों की ललक यानी लालसा, तीव्र इच्छा, जो तुम इतने तीव्र इच्छा कर रहे हो मुझे चबाने की, इतना याद रखो कि तुम जल्दी टूट भी जाओगे। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी यानी स्वार्थी हो। वो कौन से है? वो स्वार्थी है। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे सहायता छोड़कर चले जाते हो, यानी असहायक छोड़कर यानी अकेला छोड़कर तुम चले जाते हो। तुम इतने स्वार्थी हो। जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है तब तुम क्या करते हो, उसकी साथ छोड़ देते हो। लेकिन जीभ छोड़ती कि हमारी साथ? बिल्कुल नहीं छोड़ती है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार को मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े हमसे थर्राते हैं। दांत बोलते कि हम बहुत नोकीले हैं और हमारी जो जड़ें होती है वो बहुत मजबूत होती है। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्रम मुंह के भीतर तक सीमित है। मुंह तक यानी अंदर तक ही तुम्हारा जो कार्यक्रम है, जो जड़ें तुम्हारी मजबूत है या नोकीले दांत है, वो मुंह के अंदर तक ही सीमित है, यानी वहीं पे आप तुम्हारी मर्यादा है। विनम्रता से कहती हुई कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। जीभ क्या बोलती है कि मुझे पूरी दुनिया को प्रभावित करने की और झुकाने की क्षमता है। किस तरह से? जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हमारे शब्द आते हैं। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। दांतों को जो जीभ बोल रही थी वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था और इसलिए वो घमंड से बोल रहे थे कि हम तुम्हारे
चारों तरफ से खड़े हुए हैं। कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सा एक एक को बाहर कर देगा। मुझे तो छू गया भी नहीं और छुएगा भी नहीं, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अभी बहुत चालाकी से जीभ बोली कि डॉक्टर को बुलाओ और इन सबको क्या करो, एक एक करके बाहर निकाल के फेंक दो। डॉक्टर तो मुझे छुएगा भी नहीं। घमंडी दाब अब निरुत्तर यानी कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई। किसी को पसंद नहीं सखी बनाए में, तभी तो दी गई हड्डी जबान में। यानी किसी को पसंद नहीं सख्ती बनाने में, सख्ती बनाने यानी स्ट्रांगली। किसी को हमने सख्ती नहीं बनाई है, किसी को हमने ज़बरदस्ती नहीं की है कि तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। जबान में हड्डी है क्या? नहीं है। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। घमंडी जो दांत थे उन्होंने क्या किया, चुपचाप करके जीभ ने जो जो बोला वो चुपचाप करके मान के अपनी हार उन्होंने स्वीकार कर ली। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।